Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem 1 of your new English fairy book. This is given on page number 90. Form up exercise. Work in groups of 3. 3 के ग्रुप में आपको काम करना है. Look at these pictures closely. What do they tell you? इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, ये आपको क्या बताती हैं. Discuss your responses with your group members. आपको पिक्चर्स को देख के जो समझ आता है अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ डिस्कस करना है. Then in the empty box make an illustration of 2 ways in which we can combat pollution. और फिर एक खाली बॉक्स में आपको ये बताना है लिख करके कि आप किन 2 तरीकों से पोल्यूशन का सामना कर सकते हैं. You may divide the box into 2 parts or combine your ideas in one illustration. या तो आप बॉक्स को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं या एक ही बॉक्स में अपने आइडियाज को 2 आइडियाज को एक साथ मिलाकर लिख सकते हैं. So you can see in the picture this is telling you about pollution. तो पिक्चर्स को देखकर क्या समझ आ रहा है. पहली पिक्चर में आपको दिख रहा है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और दूसरी पिक्चर में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं. ये दोनों ही पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. और थर्ड पिक्चर में आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है कि सारे शहर में जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो सब भी पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. तो आइए अब पोम को पढ़ते हैं. In this poem, the speaker talks about how human beings are slowly destroying nature. इस कविता में पोएट कहता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव धीरे धीरे पोल्यूशन के द्वारा नेचर को प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं. एंड इट्स रिसोर्सेज एंड व्हाई वी मस्ट वेक अप बिफोर इट इज टू लेट. और प्रकृति के साथ साथ उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसके स्रोत हैं, उन सबको भी नष्ट कर रहे हैं. तो क्यों ना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हम जग जाएं, यानी हम अवेयर हो जाएं. The sands of time have rendered fear. पोएट कहता है कि sands of time means जो गुजरता हुआ समय है वो धीरे धीरे और डर को बढ़ाता जा रहा है, हमारे लिए डर पैदा कर रहा है. Blue skies on high no longer clear. ऊपर जो नीला नीला आसमान है वो अब कैसा है, वो अब पहले जैसा बिल्कुल भी साफ नहीं है. Stars were bright whence they came. पहले कुछ समय पहले सितारे चमकते थे, स्टार्स शाइन करते थे. Now dimmed obscured pollution's haze. लेकिन अब उनकी चमक कहीं चली गई है, पोल्यूशन के पीछे उनकी चमक छुप गई है. Crystal clear our waters gleamed, fish abundant, rivers streamed. पहले हमारा पानी एकदम साफ हुआ करता था, क्रिस्टल क्लियर यानी जिसमें बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है. और फिशेस बहुत प्रचुर मात्रा में मछलियां हुआ करती थी. रिवर्स स्ट्रीम्ड नदियां बहती थी. ओशन फ्लोर्स सैंडी वाइट और समुद्र का जो तल है वो बिल्कुल सफेद दिखाई देता था. नाउ लिटर्ड ब्राउन पोल्यूशन स्प्लाइट. लेकिन अब पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से वो भूरा हो गया है, ब्राउन कलर का दिखने लगा है गंदगी से. ट्रीज टावर्ड हाई अबव. ऊंचे ऊंचे पेड़. ट्रंक्स बेयरिंग प्रोफेस्ड लव. ट्रंक्स बेयरिंग यानी उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों की जो शाखाएं थी वो क्या करती थी, बर्ड्स चिरपिंग फ्रॉम साइट्स अनसीन. उन शाखाओं पर चिड़िया, उन शाखाओं से चिड़िया प्यार करती थी, उनकी ऊंची ऊंची शाखाओं पर वो अपना घोंसला बनाती थी जिन्हें दूर से नहीं देखा जा सकता था. पेड़ की टहनियां, शाखाएं इतनी ऊंची होती थी कि नीचे आधे जाते मनुष्य को उनके घोंसले नहीं दिखते थे. गॉन पेपर जॉइन पोल्यूशन स्टीम. और कागज ने भी क्या कर लिया है, अब पोल्यूशन की टीम को ज्वाइन कर लिया है, वो भी उसमें जुड़ गई है. यानी कागज भी पोल्यूशन के लिए उतना ही जिम्मेदार है. कागज कैसे जिम्मेदार है, कागज बनता है पेड़ों से और जितना अधिक कागज उपयोग में होगा उतने ही ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे. तो कागज भी पोल्यूशन की टीम में शामिल हो गया है. वन कांट ब्लेम पोल्यूशन अलोन.
फिर कवि कहता है कि एक अकेले हम पोल्यूशन को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एज दे से यू रीप व्हाट यू हैव सोन। जैसा कहा गया है कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। सो लेट अस प्लांट अ बेटर सीड। तो पोएट कहता है कि चलो एक बेहतर बीज बोएं। टीयर आउट ओल्ड रूट्स, कल्टिवेट वीड। पहले की जो पुरानी खराब जड़ें हमने बोई हैं, आइए उन्हें उखाड़ फेंके और नए सिरे से खेती करना आरंभ करें, यानी नए सिरे से नए बीज बोना शुरू करें। प्रोटेक्ट व्हाट हैज बीन गिवन फॉर फ्री। वो सब जो हमें मुफ्त में प्रकृति ने दिया है उस सब की सुरक्षा करें। आर वाटर्स, स्काईज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज। हमारे पानी के स्रोत, आसमान, जंगली जीव जंतु और साथ ही साथ पेड़, ये सब जो प्राकृतिक संपदाएं हैं जो हमें प्रकृति ने मुफ्त में दी है, कवि कहता है कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। For once they are gone, don't you say, consider yourself warned of that fatal day। क्योंकि कवि कहता है कि अगर एक बार ये सब चली गई तो फिर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कयामत बहुत ही नजदीक है। कयामत इसका मतलब आने वाली है। जिस दिन आपकी ये सब चीजें खत्म हो गई उस दिन आपकी धरती भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा कवि कहना चाहता है। So students, this was the poem written by Sylvia Stultz. I hope you have understood the meaning of the poem. If you like the poem, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.